अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हर इंसान की कोशिश होती है कि उसको इज़्ज़त से उसका एक मकाम होना चाहिए सोसाइटी में, लोग उसकी बात सुनें, लोग उसका कहना मानें, पसंद जो वो चाहे वही हो। इसके लिए आपने देखा होगा कि हमारी सोसाइटी में आज की नौजवान जनरेशन क्या-क्या करती है। यानी गर्ल्स को उठा के देखें जो टिकटॉक बनाती हैं, इस तरह से बॉयज़ को देखें, हर बंदा एक कोशिश ही करता है कि उसकी एक रिस्पेक्ट हो, उसको लोग इज्जत से देखें, उसकी एक ग्रेस होनी चाहिए। मीन कि उसके अंदर एक छुपा टैलेंट होता है। अब याद रखें, ये मेहनत, ये स्ट्रगल, ये डेडिकेशन, ये एक पहचान कैसे मिलती है। होता ये है कि हम एक शॉर्टकट के चक्कर में होते हैं कि फ़ौरन ही हमें एक मकाम हासिल हो जाए। मैं बड़ा ब्रेन वाला हूँ, मेरी बहुत अच्छी सोच है, मैं पता नहीं क्या से क्या कर सकता हूँ। लेकिन एक शॉर्टकट के चक्कर में होते हैं। हम एक डेडिकेटेड होके, एक सीक्वेंस के साथ, मीन कि कंसिस्टेंसी के साथ, एक रेगुलरिटी के साथ काम नहीं करते। किसी एक काम को पकड़ते हैं, फिर कुछ अर्सा करते हैं, उसमें अगर हमें फेम नहीं मिलता, फिर हम दूसरे के पीछे भाग पड़ते हैं, फिर तीसरे के पीछे भाग पड़ते हैं। तो हमारे अंदर बेसिकली हम खुद भी कंसिस्टेंट नहीं होते, एक रेगुलर नहीं होते, तो हमें कामयाबी कहाँ से मिले। मैं आज ये करना चाहता हूँ कि आप कैसे फेम हासिल कर सकते हैं। अक्सर आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि नहीं यार, मैं तो बड़ा ब्रेन हूँ, मेरी बड़ी अच्छी सोच है, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन लोग इज्जत नहीं करते, लोग मुझे समझ ही नहीं पाए, लोगों ने मेरी कदर नहीं की, लोग मेरी कदर ही नहीं करते, कदरदान नहीं है, तो मैं क्या करूं, मैं पता नहीं क्या से क्या कर सकता था, लेकिन बस लोगों ने कदर नहीं की, लिहाजा मैं आज इस वक्त वीक हो गया हूँ, कमज़ोर हो गया हूँ, मेरे पास वो एनर्जी नहीं रही। ये अक्सर आप सुनेंगे। होता ये सच है, ये बात सच है। हर इंसान में अल्लाह ने एक टैलेंट रखा है। हर इंसान की सोच डिफरेंट होती है। हर इंसान बहुत बेस्ट कर सकता है। हर इंसान बेस्ट से बेस्ट कंट्रीब्यूट कर सकता है। हर इंसान इंसानियत की फलाह के लिए बहुत अच्छा कर सकता है। उसकी सोच, उसकी डेडिकेशन और उसके अंदर जो अल्लाह ताला ने एक जेनेटिक्स डाली है, एक उसका जो जीन है, उसकी जो सोच है, वो बहुत बड़ा कर सकता है, लेकिन वो कर नहीं पाता। रीज़न क्या होता है, वो बहुत ही जल्दी लोगों से डिमांड करना शुरू कर देता है कि मैं एक ब्रेन हूँ, मैं एक बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं एक बहुत बड़ी सोच रखता हूँ, अब लोग मेरी इज्जत करें, लोग मेरी कदर करें, मैं एक फ़तीन हूँ, ज़हीन हूँ, मैं पता नहीं क्या कर सकता हूँ, लोग कदर नहीं करते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी मैं एक एग्जांपल दूंगा। स्टीफन हॉकिंग इसी सदी के बहुत बड़े साइंटिस्ट गुजरे, उनको नोबेल प्राइज़ मिला, उनकी थ्योरीज़ के ऊपर लोगों ने पीएचडीज की, पोस्ट डॉक्स की, बहुत बड़ी बड़ी लैब्स इस्टेब्लिश हुई। उन्होंने एक वेव्स को दरियाफ्त किया था, मसलन ब्लैक होल्स की जो स्टीफन हॉकिंग वेव्स हैं उनको दरियाफ्त किया था। वो बंदा पैरालाइज था, वो हरकत नहीं कर सकता था, वो पैरालाइज था, वो बोल नहीं सकता था, वो आंखों के इशारों से बोलता था, मीन के वो कंप्यूटर की स्क्रीन पे उसका लिखा आता था और उससे वो लोगों से बात करता था। अब देखिए, आखिर उसको इतनी इज्जत क्यों मिली, उसके साथ इतनी कदर क्यों की, लोगों ने उसको इतना सर पे क्यों बिठाया कि एक पैरालाइज बंदा जो चेयर पे बैठा हो, जो बात नहीं कर सकता, जिसको लिक्विड दिया जाए और उसकी खुराक हो, और 76 ईयर ओल्ड का एक बुजुर्ग आदमी, फिर भी लोग उसके लिए मरे जा रहे हो। रीजन क्या थी, इस बात को आपने समझना है। वजह क्या थी? वजह ये थी कि वो लोगों की मजबूरी बन गया। उसने इतना काम किया कि लोग उस पैरालाइज बंदे को भी नहीं छोड़ सकते थे। उसकी डेडिकेशन, उसकी रेगुलरिटी इस लेवल पे थी कि लोग उसको छोड़ ही नहीं सकते थे और लोग उसके बगैर रह नहीं सकते थे। मतलब क्या है कि उसकी कंट्रीब्यूशंस इस लेवल की थी, उसकी डेडिकेशन इस लेवल की थी, उसकी काम के ऊपर अप्रोच इस लेवल की थी, उसकी सोच और उसके साथ साथ उसका अमल करने का तरीका इतना कंसिस्टेंट था, इतना रेगुलर था, इतना ज़्यादा परफेक्ट था कि लोग उससे दूर ही नहीं हो सकते थे। इसलिए लोगों की मजबूरी बन गया। मकसद क्या, फिर उसने नोबेल प्राइज हासिल किया। आज भी लोग उसके गुण गाते हैं, जहां भी स्टीफन हॉकिंग का नाम आ जाए लोग कदर की नज़र से देखते हैं। वजह क्या थी? परफॉर्म किया।
وجہ کیا تھی؟ اس نے پرفیکٹ کام کیا. ریزن کیا تھی کہ وہ اپنے کام سے سنسیئر تھا, وہ انسانیت کے لیے ڈیڈیکیٹڈ کر دیا تھا اس نے اپنے آپ کو, تو لوگوں نے ریسپانس کیا. یاد رہے, لوگ ریسپانس کب دیتے ہیں؟ جب آپ اپنے کام میں پرفیکٹ ہو کے لوگوں کو منواتے ہیں اور پھر آپ لوگوں کی مجبوری بن جاتے ہیں. جب بھی آپ لوگوں کی مجبوری بنتے ہیں تو لوگ آپ کی قدر کرنا شروع کر دیتے ہیں. شروع میں تنقید کریں گے, پھر ریزسٹ کرتے ہیں, پھر ایکسیپٹ کرتے ہیں. ایکسیپٹ کب کرتے ہیں؟ وہ لیول کب آتا ہے جب آپ ریگولر لوگوں کے لیے کام کرتے رہتے ہیں, اور جب آپ لوگوں سے یہ ڈیمانڈ نہیں کرتے کہ وہ آپ کی رسپیکٹ کرنا شروع کر دیں, بس وہ کہیں کہ آپ ہی بیسٹ ہو, تم بڑے ذہین ہو, تم بڑے فتین ہو, تم یہ ہو, تم وہ ہو. اس سے بالکل نہیں کرتے. کب کرتے ہیں؟ جب آپ لوگوں کے لیے کوئی اصلاحی کام کرتے ہو, جب لوگوں کے لیے کوئی کنٹریبیوٹ کرتے ہو. اپنے آپ کو میں ریکویسٹ کروں گا, آپ سب برین ہیں, اللہ نے آپ سب کو بیسٹ بنایا ہے, لیکن اس اپنے کام میں اپنے آپ کو پرفیکٹ بناؤ. جیسے ہی پرفیکٹ بناؤ گے اور لوگوں کی مجبوری بن جاؤ, لوگوں کی نیڈ بن جاؤ, لوگوں کی ضرورت بن جاؤ. جب آپ ضرورت بنو گے تو قدر ہوگی. یاد رہے, مانگنے والے کی کوئی قدر نہیں ہوتی, بیٹھے بٹھائے کی کوئی قدر نہیں کرتا. ایفرٹ, اسٹرگل اور نیڈ, جب انسانوں کی اپ نیڈ ہوگی لوگ آپ کو سر پہ بٹھائیں گے. خود کو اپ گریڈ کریں. تو خدائے بزرگ کے برکت سے میری دعا ہے کہ آپ لوگ اپنے کام میں پرفیکٹ رہیں, ہمیشہ سلامت رہیں. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ.